लोग ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और करते हैं हिंदी के ये जो आप लोग का दूसरा चैप्टर है इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे सवाल को। आप लोग को क्या दिया गया है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। और आप लोग को बताता हूँ इस चैप्टर का बाबू हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ, जो भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, सारे सवाल को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो अच्छे तरह से आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे सवाल को मेरे साथ खुद से आप लोग करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। इसी से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बेहतर चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। तो बताइए जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या करा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो याद रखेगा अमृतसर का। किसका? अमृतसर पंजाब का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। और ऐसे कितने बच्चे जो हैं वह इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं। अगर बाबू आप लोग इस कहानी को अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को यहाँ पे दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप लोग कहानी को अगर अच्छे तरह से पढ़ लेंगे ना तो जितना भी कहानी वाला सवाल जो पूछे जाते हैं ना वह अपने से आप लोग खुद से यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि बाबू कहानी से बीच की गहराइयों से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक सवाल को मैं इस क्लास में शामिल किया हूँ इस चैप्टर का। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग सारे सवाल को यहाँ पे सही कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा। लहना सिंह जो है ना ये मेन पात्र है बाबू उस कहानी का। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है। लहना सिंह का जो गाँव था उनका क्या नाम है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखेगा लहना सिंह के गाँव का नाम था क्या? मांझे नाम था। क्या नाम था? मांझे। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर और सारे सवाल को करते चलिएगा। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो मांझे नाम था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर सवाल को क्या करा। तीसरा नंबर सवाल कि लहना सिंह किस पद पर था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो याद रखेगा लहना सिंह किस पद पर था। और लहना सिंह जो थे ना ये कहानी में बाबू मेन पात्र हैं, ठीक है, और ये एक सिपाही भी है। तो लहना सिंह किस पद पर था? याद रखेगा जमादार के पद पे। किस पद पे? जमादार के पद पे। तो यहाँ पे ये 3 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो 4 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे 4 नंबर सवाल कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह को जब बाबू गोली लगा था ना तो उनकी जो मृत्यु हुई थी ना वह किनकी गोद में हुई थी, मतलब किनकी गोद में ये दम तोड़ दिए थे, ठीक है। और इनका सर जो है वह कौन है जो अपनी गोद में लेके बैठे हुए थे। तो ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा आप लोग लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। और अगर आप लोग कहानी को पढ़े होंगे ना तो आप लोग को यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा, आप लोग सारे सवाल को खुद से कर रहे होंगे, ठीक है। तो बताइएगा लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी ना वह किसकी गोद में हुई थी। तो याद रखेगा बजीरा सिंह की। किनकी? बजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। और बजीरा सिंह जो थे ना ये लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेके बैठे हुए थे, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करा कि पलटन का विदूषक कौन था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि पलटन का विदूषक कौन था। ये भी सवाल को याद रखेगा क्योंकि ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी पूछे पलटन का विदूषक कौन था याद रखेगा बजीरा सिंह। कौन थे? बजीरा सिंह थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। और अगर आप लोग को 2027 में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे परसेंटेज करना, अच्छे स्कोर करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बाबू आप लोग को ना यहाँ पे मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का यहाँ पे मैं सवाल करवाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग का मिक्सिंग क्लास चलेगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का एक जगह मैं सारे सवाल को दूंगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे स्कोर करना है तो बाबू ऑब्जेक्टिव जो होता है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे ना तो सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग को मैं बताता हूँ यहाँ पे आप लोग को मैं चैप्टर बाय चैप्टर पूरा विषय का बाबू पहले मैं सब्जेक्टिव करवा दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से यहाँ पे 1 साल टाइम दीजिए, ठीक है। विश्वास कीजिए आप लोग इस चैनल पे और अच्छे तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए और देखिए कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जितना भी बच्चे एग्जाम दिए हैं काफी शानदार स्कोर आया है, ठीक है। काफी बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स लाकर पास हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया था, ठीक है। आप लोग को दिखाऊंगा, अभी नहीं, आप लोग को लास्ट में। अब है आप लोग का वारी, ठीक है। अब आप लोग का वारी है कुछ करने का,
तो आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है सवाल, करा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़का था ना उसका नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, तो याद रखेगा बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जब तक कहानी को नहीं पढ़िएगा ना बाबू, जब तक आप लोग को सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कहानी को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये सारे सवाल को आप लोग खुद से लगा कर देखिएगा कि कितने सवाल को यहाँ पे आप लोग सही कर पाते हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। सवाल क्या करा है कि भारतीय सिपाहियों का बाबू किसके साथ संघर्ष हुआ था, मतलब भारत का जो सिपाही थे वह किसके साथ लड़े थे, किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा अच्छी तरह से किसके साथ, तो वह हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ। एग्जाम में भी काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर सवाल को क्या करें, 8 नंबर सवाल कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, मतलब जर्मनी के जो सिपाही थे उसको कौन थे जो मार गिराए थे, ठीक है, हरा दिए थे। तो याद रखेगा जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो वह लहना सिंह। कौन, लहना सिंह ने। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल क्या करा कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सिख राइफल के जमादार जो लहना सिंह थे ना उनका जो नंबर था वह क्या था, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो बताइएगा, अगर आप लोग भी अगर सिपाही में जाइएगा ना तो आप लोग को एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का जो सिख राइफल का जो नंबर है ना वह इतना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे सवाल करा है ना कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था ना सिपाही में वह कितना था। तो याद रखेगा वह था 77, क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो अच्छे तरह से याद रखेगा। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77 था, 77 था। तो अच्छे तरह से याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 10 नंबर सवाल को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा 10 नंबर सवाल कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सवाल क्या करा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया बाबू, जो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हर एक सवाल को शामिल किया हो, तो अच्छे तरह से अंत तक सारे प्रश्न को करके जाएं और देखिए कि कितने सवाल को इस चैप्टर में आप लोग सही कर पाते हैं। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, याद रखेगा वह दी थी लायलपुर में। कहाँ, लायलपुर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न करें कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। बताइएगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जन्म और मृत्यु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, 1-2 सवाल देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा। तो सारे जितने भी आप लोग का चैप्टर है, सारे चैप्टर के लेखक, ठीक है, उनका जन्म और मृत्यु और काव्य और कृति को अच्छे तरह से बाबू पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे आप लोग को करवा दूंगा अच्छे तरह से, ठीक है। सिर्फ आप लोग बने रहिए। सवाल क्या करा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, याद रखेगा जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। इस लेवल के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो याद रखेगा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है क्या, सुखमय जीवन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। ये जो कहानी है उसने कहा था ये कब प्रकाशित हुई, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। और डेट वाले सवाल आप लोग के लिए बाबू ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डेट वाले सवाल में आप लोग ज्यादा गलती करते हैं। तो अच्छे तरह से याद रखेगा डेट वाले सवाल को। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो उसने कहा था कहानी जो है ना ये प्रकाशित हुई थी कब, तो 1915 में। कब हुई थी, 1915 में हुई थी। अच्छे तरह से याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे ये सवाल क्या करा है कि कुड़ाई का अर्थ होता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कुड़ाई का अर्थ होता है, और ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं बाबू। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को एकदम याद रखेगा आप लोग। कुड़ाई का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, क्योंकि बाबू कुड़ाई का जो ये शब्द है ना कुड़ाई, इसका उच्चारण किया गया है इस कहानी में, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो कुड़ाई का अर्थ जो होता है ना वह होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी। और इससे रिलेटेड सवाल मैं आप लोग को और आगे दूंगा, ठीक है। सिर्फ अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइएगा। तो कुड़ाई का अर्थ होता है क्या, मंगनी होता है, दम याद रखिएगा अच्छे तरह से।
तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर सवाल को क्या करा है। 15 नंबर सवाल करा कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि लहना सिंह को जब बाबू गोली लगा था ना, तो उनका सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग को मैं पीछे बताया हूँ, ठीक है। तो ये 15 नंबर सवाल जो है ये आप लोग के लिए है। तो आप लोग ये 15 नंबर सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं हर एक क्लास में आप लोग के लिए एक सवाल देता हूँ बाबू, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना रहता है। तो ये 15 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं पीछे आप लोग को बता दिया हूँ, अगर अच्छे तरह से आप लोग करते आ रहे होंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। लहना सिंह का जो सिर है ना, वो अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे। ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए आप लोग और जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं ये 15 नंबर सवाल का आंसर सही जवाब देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ये 15 नंबर सवाल का आंसर कमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 16 नंबर सवाल क्या करा है 16 नंबर सवाल कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। पढ़े होंगे कहानी को तो आप लोग को पता होगा। सवाल करा कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो ये भी सवाल को याद रखेगा। अमृतसर में लहना सिंह के जो रहते थे ना, वह रहते थे मामा जी। कौन रहते थे, मामा जी रहते थे, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ठीक है। वो आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग को इस क्लास में ना जितना भी इस चैप्टर का सवाल जो है वो सारे सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ। हाई लेवल का, लो लेवल का, जो भी सवाल है, क्योंकि आप लोग को हर एक सवाल पे ध्यान देना है। एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोग को भी पता नहीं है, इसलिए आप लोग को हर एक सवाल को पढ़ना है अच्छे तरह से और याद करना है। तो देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा है, बताइएगा। पढ़े होंगे कहानी को, पता होगा आप लोग को। सूबेदारनी जो थी ना, वो अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा है। तो याद रखेगा वह लहना सिंह को। इनको लहना सिंह को बोले थे कि मेरे पति और पुत्र को रक्षा करना, ठीक है, उनको बचाना, उनको मतलब जो भी दिक्कत आए, ठीक है, उनको रक्षा करना, ये बोले थे सूबेदारनी। इनको तो लहना सिंह को, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करा है। 18 नंबर सवाल करे कि बोधा कौन था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बोधा कौन था, पता होगा आप लोग को। बोधा जो था ना, ये कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, याद रखेगा। तो यहाँ पे 18 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो 19 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 19 नंबर सवाल कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है यहाँ पे, वह कौन सी है। तो आप लोग बताइए जल्दी से, क्योंकि बाबू लेखक का चैप्टर का नाम आप लोग को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना 5 से 6 तक सवाल बाबू लेखक और चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। बाकी मैं आप लोग को लेखक और चैप्टर का एक स्पेशल क्लास दूंगा, ठीक है, तो उससे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे तरह से। तो बताइएगा जल्दी से, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है यहाँ पे। तो पता होगा आप लोग को, उसने कहा था। क्या है, उसने कहा था, लिखे कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे। 20 नंबर सवाल कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। और इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है वह यहाँ पे कौन सी लिखी हुई नहीं है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो याद रखेगा अच्छा तरह से बाबू। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो कहानी लिखे हैं ना, वह लिखे हैं सुखमय जीवन, बुद्धा का कोटा और उसने कहा था। ये 3 लिखे हैं बाबू चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और यहाँ पे सवाल जो करा है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी गई कहानी कौन नहीं है, तो याद रखेगा कफन। कफन जो है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे ऑप्शन को पढ़ के अच्छे तरह से आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग तैयारी में अच्छे तरह से लग जाइए और मन लगा के पढ़िए। और बाबू लास्ट तक आप लोग सारे सब्जेक्ट का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए और देखिए एग्जाम में आप लोग किस तरह से आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को बना के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है क्या करें यहाँ पे। 21 नंबर सवाल कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि गुलेरी जी, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ये किस गांव के मूल निवासी थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखेगा गुलेर के। कहाँ के, गुलेर के, याद रखेगा। गुलेरी जी कहाँ के रहने वाले थे, गुलेर के बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बाबू 2027 में कुछ करना है, ठीक है। अगर अच्छे नंबर लाना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और ये क्लास आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग को इसी प्रकार से हिंदी का बाबू हर एक
चैप्टर का इसी प्रकार से मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। पहला चैप्टर मैं करवा दिया हूँ बातचीत, अगर आप लोग देखे नहीं है तो जल्दी से जाइए और उस चैप्टर का पूरा निचोड़, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा सवाल क्या करा है, कह रहे कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसी प्रकार का सवाल यहाँ पे दिया गया है, बताइएगा आप लोग। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो आप लोग को पता होगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है, आप लोग को याद है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछे गए सवाल बाबू बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। सवाल कह रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं। सवाल क्या कर रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं, बताइएगा किस युग के ये कहानीकार हैं। तो याद होगा आप लोग को, नहीं याद है तो याद रखेगा क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये थे द्विवेदी युग के, इस युग के द्विवेदी युग के बाबू कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया, क्या करा है 24 नंबर सवाल कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि उसने कहा था जो आप लोग का ये कहानी है ना, ये कितने भागों में बटा हुआ है, मतलब विभक्त है। तो याद रखिएगा 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे 25 नंबर सवाल को क्या करा है, 25 नंबर सवाल करे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, और हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया है बाबू। तो अंत तक सारे प्रश्न को खुद से करके जाइए और देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, ठीक है। बताइएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो बाबू डेट वाले सवाल को अच्छे तरह से याद रखेगा। जन्म, मृत्यु, काव्य कृति यही हिंदी में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था। तो याद रखेगा इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आप लोग के दिए गए 26 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, बताइएगा। हाई लेवल के सवाल, लो लेवल के सवाल बाबू, आसान सा सवाल सारा मैं करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे ना तो अच्छे तरह से। तो बताइएगा लहना सिंह जो है ना ये किस कहानी का पात्र है, तो पता होगा आप लोग को, उसने कहा था इस कहानी के, उसने कहा था कहानी के पात्र है कौन, लहना सिंह। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। उसने कहा था जो आप लोग का कहानी है, तो ये बाबू किस प्रकार की कहानी है, बताइएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा, और ये कहानी ना बाबू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस कहानी से काफी सारे सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप लोग पढ़िएगा तो मजा भी आएगा क्योंकि एक सोल्जर की कहानी है, ठीक है, लव स्टोरी और सोल्जर की कहानी है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। तो उसने कहा था जो कहानी है ना ये किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखेगा कर्म प्रधान है, कैसा, कर्म प्रधान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है 28 नंबर सवाल, और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। सवाल करा कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। पढ़े होंगे कहानी को तो पता होगा आप लोग को। बचपन में जो लहना सिंह थे ना, वह एक लड़की को बाबू बार बार एक सवाल पूछते थे, ठीक है, वह कौन से सवाल पूछते थे, बताइएगा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा बचपन में जो लहना सिंह थे ना, तो एक लड़की से एक सवाल करते थे, कौन से सवाल करते थे, तो वह बोलते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, क्या पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, ये पूछते थे कौन, लहना सिंह, बचपन में एक लड़की से पूछते थे। तो याद रखेगा, तो यहाँ पे ये इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। सवाल क्या कर रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब जो थे ना, वह सूबेदार को बाबू बोले थे कितने आदमी को छोड़कर खंडक में जाने के लिए। तो याद रखेगा कितने आदमी को, तो 10 आदमी को, कितने, 10 आदमी को बोले थे लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कि खंडक में छोड़कर जाने के लिए। तो याद रखेगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर सवाल को क्या करे, 30 नंबर सवाल कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, ये सवाल कर रहा है, बताइएगा। और जितना भी ये सवाल करवा रहा हूँ ना, ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं काफी सारे सवाल, ठीक है। तो याद रखेगा अच्छे तरह से। सवाल क्या करा कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, बताइएगा। ये सारे कहानी के बाबू गहराइयों से सवाल है, तो अच्छे तरह से याद रखेगा, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। और अभी से ही आप लोग लग जाइए तैयारी करने में। तो बताइएगा जल्दी से, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है,
तो याद रखेगा वह भेजते हैं किसे, तो वह भेजते हैं वजीरा सिंह को। किनको? वजीरा सिंह को। तो यहाँ पे 30 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पे बाबू इस चैप्टर का 30 सवाल कर चुके हैं। कितने? 30 सवाल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे आप लोग 30 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे ये सारा मैं यहाँ पे आप लोग को करवा दिया हूँ, उसने कहा था चैप्टर का। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग यहाँ पे 30 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अगर अच्छे तरह से आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाना है, 2027 में कुछ करना है आप लोग को, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आप लोग को इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर में सारे विषय का, ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब मिलते हैं आप अगले क्लास में।